अभी तक इतने दिनों से हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको समझाया था और इतने दिनों से हम वो चैप्टर लर्न कर रहे थे, उसके बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हमने लिए और स्कूल में उसका टेस्ट भी हो गया। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर YPS का। ठीक है, और चैप्टर का नाम है केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। क्या है? केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शंस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि नेचर में केमिकल चेंजेस कौन कौन सी हैं और रिएक्शंस जो हैं वो कितने टाइप के हैं, उनके एग्जांपल्स ये हम इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। चेंजेस दो तरह की होती हैं मेनली, फिज़िकल और केमिकल। फिज़िकल चेंज तो हमें ऐसे भी नेचर में दिख जाती है, जैसे मान लो कि कोई कलर चेंज हो गया, मैंने मिक्स किया, कलर चेंज हो गया तो वो हाँ इवापोरेशन हो रही है, तो वो क्या है? फिज़िकल चेंजेस हैं। लेकिन केमिकल चेंजेस की बात की जाए तो केमिकल चेंजेस में जैसे रस्ट लगता है, रस्ट में स्टेट भी चेंज होती है लेकिन केमिकल भी चेंज हो जाता है, क्योंकि वो होता तो वो आयरन है पहले, लेकिन आयरन के साथ ऑक्सीजन लग जाएगी, इसका मतलब रिएक्ट होकर के एक केमिकल चेंज हुई है। तो आपके अकॉर्डिंग टू यू आपको फर्स्ट 4 पेजेस इस चैप्टर के कटवा दिए गए हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ द केमिकल चेंजेस और केमिकल रिएक्शंस। इज इट ओके? तो ये कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है? इज ए प्रोसेस विच लीड्स टू द केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन स्टेट ऑफ द सब्सटेंस टू अनदर। कुछ नहीं है, क्वेश्चन आ जाएगा व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो आंसर क्या दोगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल इनटू अनदर। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन केमिकल इनटू अनदर। इज इट ओके? तो वो कैसे होगा? वो होगा केमिकल चेंज। इट इज़ ए चेंज इन विच न्यू केमिकल सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। एक नया सब्सटेंस जो है चेंज के बाद सामने आएगा और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी। अगर दूसरे शब्दों में इसी बात को कहा जाए तो क्या होगा? ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स अमंग द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ, मैं ये रिएक्शन लिख रही हूँ H2 प्लस CO2 इज इक्वल टू क्या है? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2, O2 प्लस H2। ये मैं बैलेंस तो मैं इसको कर लूँगी, प्लस एनर्जी भी है। लेकिन इसमें हो क्या रहा है? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, एटम सेम है, मतलब एलिमेंट सेम है। सी हाइड्रोजन कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन कार्बन, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आया। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्शन हुआ और यहाँ सल्फर आ गया और यहाँ सल्फर नहीं था। ऐसा नहीं है ये रिएक्शन हुआ यहाँ नाइट्रोजन आ गया और यहाँ नहीं था। मतलब कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट जो है रिएक्शन के दौरान जो है जो रिएक्टेंट में नहीं पाया जा रहा, वो प्रोडक्ट में नहीं आएगा। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि कुछ नहीं होगा, वो रीअरेंजमेंट होगी। एलिमेंट्स या एटम्स की क्या होगी? रीअरेंजमेंट होगी। रिएक्टेंट में उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी और प्रोडक्ट में उनकी, और अरेंजमेंट तो डिफरेंट होएगी और उस अरेंजमेंट की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएगी। देवजीत क्या बोला मैंने? जब केमिकल रिएक्शंस में जब केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट साइड में केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है और वो रीअरेंज होके बनेंगे। वो क्या होके बनेंगे? उन्हीं एलिमेंट्स को रीअरेंज करके बनेंगे। ठीक है, तो ऐसे रीअरेंजमेंट होकर के कितनी तरह के रिएक्शंस हैं? 4 टाइप्स के। ठीक है, तो फर्स्ट है डायरेक्ट कम्बिनेशन। फर्स्ट रिएक्शन कौन सा है? डायरेक्ट कम्बिनेशन, जिसे कि हम सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं। तो डायरेक्ट कम्बिनेशन फर्स्ट, आज हम इसकी स्टडी करेंगे। फर्स्ट 2 आज हम कर लेंगे और बाद के 2 हम कल करेंगे। इज इट ओके? तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट, जिसे कि हम दूसरा नाम क्या है? डायरेक्ट कम्बिनेशन, जिसका दूसरा नाम क्या है? सिंथेसिस। क्योंकि चीज़ कंबाइन होकर किसी चीज़ को सिंथेसिस करेगी, बनाएगी, तो इसलिए वो क्या है? डायरेक्ट सिंथेसिस। इज इट ओके? दूसरा है, हाँ बॉस फर्स्ट पेज है, डिकम्पोजिशन। क्या है? डिकम्पोजिशन।
अब डीकम्पोजिशन मतलब जो कंपोजिशन है उसको डी करना है, मतलब उसको तोड़ना है, उस कंपोजिशन को तोड़ना है। ये इसकी कंपोजिशन है, इसकी डीकम्पोजिशन करनी है, तो इसको क्या करना है, इसको अलग अलग करना है, इसको अलग अलग करना है। तो कम्बिनेशन में हमने सिंथेसिस करना है, कंबाइन करके इसको बनाना है, डिकम्पोजिशन में इसको डिकम्पोज करके तोड़ देना है। इज इट ओके? दो हो गए। तीसरा हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया निरंतर? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ से उठा के यहाँ कर दूँ और आपको यहाँ से उठा के यहाँ कर दूँ, हो गया डिस्प्लेस, तुम्हारा प्लेस यहाँ डिस्प्लेस, एक जगह से डिस्प्लेस होके दूसरी जगह, हो गया। और तीसरा हो गया, चौथा है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब दोनों ही चीज़ें, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, साथ के साथ एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश कर रही हूँ इसको। जैसे कि मेरे पास मान लो ZnSO4 है, क्या है, ZnSO4 है, और साथ में मेरे पास CaCl2, क्या है, CaCl2। ठीक है, तो अब क्या होगा, Zn जो है वो Cl के साथ चला जाए और Ca जो है SO4 के साथ आ जाए, दोनों ही डबल, ये भी अपना अपना प्लेस, दोनों चीज़ें चेंज कर दें, तो वो क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हो गया? क्लियर है? सारी रिएक्शंस, सारी केमिकल चेंजेस आपको क्लियर हो गई? आज हम दो करेंगे। क्या करेंगे? दो करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट कम्बिनेशन। क्या है? डायरेक्ट कम्बिनेशन। डायरेक्ट कम्बिनेशन में कुछ नहीं है, पहले हम एक एग्जांपल उठाते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इज इक्वल टू कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो है ना, मोनो मतलब सिंगल ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर दो यहाँ दो लग जाता तो डाई ऑक्साइड हो जाता। तो मैंने क्या किया, ये अकेला नहीं रह सकता भाई, मैंने इसको क्या किया, इसको 2 लगाया आगे और इसको 2 से बैलेंस्ड। तो ये क्या होगी, ये क्या है, सिंथेसिस रिएक्शन। क्या है ये? सिंथेसिस रिएक्शन या फिर डायरेक्ट। तो अगर इसमें आपसे ये पूछा जाए कि एग्जाम्पल दो, नहीं डेफिनेशन दो, तो आप क्या बोलोगे? रिएक्शन इन विच 2 or more substances combine together to form a single product। 2 or more एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी होते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं, और क्या एक कंपाउंड और एक एलिमेंट भी हो सकता है। इज इट ओके? तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंट सब्सटेंसेस, 2 or more than 2 substances combine together to form a single product, तो हो गया डायरेक्ट कम्बिनेशन। इन कम्बिनेशन 2 एलिमेंट combine in to form a compound। बोलते हैं अगर कम्बिनेशन रिएक्शन है, अगर ये क्या है, 2 एलिमेंट थे, कार्बन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कंबाइन टुगेदर करके उन्होंने क्या बना दिया, कंपाउंड। तो उन्होंने ये एक तरह का बनाया कि कम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है कि 2 एलिमेंट कंबाइन टुगेदर करें और एक कंपाउंड बना दे। उसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। बोलते एक कम्बिनेशन रिएक्शन ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपाउंड हो, एक कंपाउंड है मोनोऑक्साइड, ये कंपाउंड है ना, क्योंकि 2 एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनता है। एक कंपाउंड हो और दूसरा क्या हो, एलिमेंट हो, दूसरा क्या हो, एलिमेंट हो। उसको आप हीट करो और कंबाइन करके आपको क्या मिलेगी, CO2, सिंगल प्रोडक्ट। तो दोनों एलिमेंट कंबाइन करेंगे, कंपाउंड बनाएंगे, एक कंपाउंड और एक एलिमेंट, फिर से एक नया कंपाउंड सिंथेसिस करेंगे। एक इस तरह से हो सकता है। इसके दो एग्जाम्पल सबके करने हैं, 2 इसके करने हैं, 2 इसके करने हैं। और नेक्स्ट इज 2 or more कंपाउंड्स, मतलब दोनों ही क्या है, कंपाउंड है। जैसे अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3, और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। और मेरे पास ये दोनों कंपाउंड मिलके एक नया कंपाउंड सामने आएगा, NH4Cl, जिसे हम क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसी टोके सॉरी अमोनियम क्लोराइड, क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। इज इट ओके? अमोनियम क्लोराइड। इसी तरह से आपने 2 करने हैं। दूसरा एग्जांपल ये है, ये यहाँ से ग्रास्प करना है आपने, ठीक है। दीपशित क्या किया हमने अभी तक, एक पेज खत्म हो गया, हमने क्या क्या किया, केमिकल रिएक्शन, हाँ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्ट रिएक्शन, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट। और दूसरा नाम क्या है उसका, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सिंथेसाइज। हाँ। और हमने किया
मैम मैंने वैसे केमिकल रिएक्शंस कराया है। बताओ मैंने क्या क्या करवाया, ऐसे थोड़ी होता है, तुम बताओ। हमने आप बताओ। रिएक्शन करे जिसके अंदर हमने देखा कि दो or more elements can combine to form a single product and even a compound, any element can form a compound. For example, ammonia plus HCl gives ammonium chloride. ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन मतलब क्या कंबाइन कर रहे हैं? कंपाउंड विद एलिमेंट फॉर्म्स कंपाउंड। एलिमेंट दोनों ही कंपाउंड थे, कंपाउंड विद कंपाउंड, यही मैं क्लियर कर रही हूँ तब से। एलिमेंट का एग्जांपल दो जिसमें फिर कंपाउंड फॉर्म हो। C+O2 with CO2। फिर एलिमेंट और कंपाउंड का एग्जांपल दो। एलिमेंट और कंपाउंड किस कर सकता है? CO plus O2। 2CO plus O2। 2CO2 क्या बनेगा? CO plus O2 क्या बनेगा? CO2 बनेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन बनता है जिसको मैं समझाने जा रही हूँ। ये जो एग्जांपल था, एक एग्जांपल तो मैंने आपको दे दिया कि अमोनिया प्लस HCl गिव्स NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। यहीं पे इसी के लिए एक और एग्जांपल है, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है ये? कंपाउंड है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर भी कंपाउंड है। दो कंपाउंड मिलकर के एक सिंगल कंपाउंड बनाएंगे जिसका नाम है CaOH ट्वाइस। क्या है? CaOH ट्वाइस, जिसे हम स्लेट लाइन कहते हैं, स्लेट लाइन। और CaO को हम क्विक लाइन कहते हैं। पूछूंगी मैं देवजोत, अभी यही रहा करो और प्रेजेंट तुम। क्विक लाइन, ठीक है, क्विक लाइन हो गया। तो दो कंपाउंड मिलकर के एक बड़ा कंपाउंड तैयार किया। तो ये कंपाउंड का एग्जांपल आ गया। क्वेश्चन सेपरेटली आएगा कि भाई डायरेक्ट रिएक्शन में कंपाउंड से बना करके एक सिंथेसिस करके दो बिगर कंपाउंड। लेकिन बात ऐसी है कि ये क्या है? ये स्लेट लाइन ये है, ये जो मैंने दीवारों पे लगाया है वाइट वॉश, ये है ये इसका फार्मूला, ये जो वाइट वॉश दीवारों पे है। लेकिन हुआ क्या कि मैंने दीवारों पे तो यही लगाया है, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही मैंने लगाया उसके 1-2 दिन के अंदर ये वाटर गायब हो गया यहाँ से, और यहाँ पे क्या आ गया? CaCO3, ऑक्सीजन आ गई, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। नेचर से मतलब H2O को हटा करके, OH को हटाकर वहाँ पे क्या आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड, CO3, कार्बन। और ये पता किसका फार्मूला होता है? मार्बल का। किसका फार्मूला होता है? मार्बल का फार्मूला होता है। तो क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जब हमने वाइट वॉश लगाया था, वो कुछ दिनों बाद चमकने क्यों लग पड़ा? क्योंकि वहाँ से वाटर रिप्लेस होकर के क्या आ गई? वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नेचर से, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ने इसको हटा के अपने आप वहाँ चलेगी, और इसने ये मार्बल की एक परत तैयार कर ली। और वो क्या, मार्बल क्या करता है? मार्बल शाइन करता है। मार्बल क्या करता है? शाइन। तो ये है आंसर मैं बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन तो पता लग गया ना? वाइट वॉश साइंस आफ्टर 2 to 3 days है। अच्छा, स्लेट लाइम इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेट लाइम इज अप्लाइड टू द वॉल। बोलते अप्लाई कर दिया आपने? अप्लाई क्या किया था देवजोत? क्या था वो फार्मूला? CaOH ट्वाइस। शाबाश। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्रेजेंट इन द एच। और थिन लेयर किसकी बन गई? CaCO3। उसको क्या बोलते हैं? मार्बल की लेयर। तो ये कह रहे हैं इसलिए वो शाइन करने लगा, इसलिए शाइनी फिनिश आ गई। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो कंसीडर्ड है। बोलते जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है वो तो मैंने सबसे पहले करवाया आपको, कम्बिनेशन में करवाया, ये है ना, बैलेंस नहीं किया, लेकिन मैंने रिएक्शन आपको लिख के दे दिया था कि भाई ये फोटोसिंथेसिस का, इसमें सनलाइट और ये क्लोरोफिल लेकर के। तो इसमें क्या हुआ? इसमें भी दो कंपाउंड है, इसमें एलिमेंट नहीं इन्वॉल्व हुए, कोई भी एलिमेंट नहीं इन्वॉल्व हुआ इसमें भी। और ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन, इसे भी हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। हो गया, ग्लूकोज फॉर्म हो गया। टू शो डायरेक्ट कम्बिनेशन रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। बोलते चलो हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं डायरेक्ट कम्बिनेशन शो करने के लिए। बोलते उसके लिए आपको क्या लेना है? टेक सम ब्लैक लेड सल्फाइड। क्या लेना है मुझे? ब्लैक। देखो ये क्वेश्चन आ जाता है,
जो बुक में चीज़ दी होगी उसके ऊपर साइंस टीचर कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। पीबीएस कौन से कलर का होता है, कलर पूछ लेंगे, ठीक है, कलर पे फोकस हो जाएगा उनका। तो इसलिए ध्यान से स्टडी करनी होती है साइंस को। क्या हुआ, टेक सम ब्लैक लेड सल्फाइड, क्या लेना है मुझे, ब्लैक लेड सल्फाइड। अब लेड सल्फाइड है, लेड और सल्फाइड, तो लेड क्या है पीबी और सल्फाइड क्या है, हो गया। लेड सल्फाइड लेना है और मुझे क्या करना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर एंड हीट इट, और मुझे इसे हीट करना है। हीट किया या कोई चीज़ कंबशन किया किसी चीज़ को, तो वो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा है। जब भी आपको किसी ने बोल दिया कि ये लो और उसको हीट करो या उसको जलाओ मतलब, तो उसका क्या मतलब है कि उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ। तो उसको किसके साथ रिएक्ट करा दिया, ऑक्सीजन के साथ, और मुझे क्या मिल गया, PbSO, क्या मिल गया, PbSO4। हो गया सिंथेसिस। एक एग्जाम। इसके बाद बोलते एक तो ये हो गया एक्सपेरिमेंट। अगर आप एक्सपेरिमेंटली आपको प्रूव करने को पूछा तो एक तो आप इस वे में प्रूव कर दो, और दूसरा आप क्या करो, रिबन ले लो, कौन सा, मैग्नीशियम रिबन, ए पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन ओवर ए फ्लेम, उसको हीट करो। आपको क्या मिलेगी, वाइट कलर की एक फ्लेम निकलेगी, और ये भी सिंथेसिस है। ये क्या है, हीट किया तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और मेरे को मिल गया MgO। इज इट ओके? मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी आज के लिए इतना, क्या करा दूँ, करा दूँ। इसके बाद है मेरे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है मेरे पास, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डिकम्पोज, अब जितनी चीज़ें ये हमने बनाई है ना, उठा करके इनको उल्टी करके ले लो, कि सारे रिएक्शन जितने हमने किए उल्टा करके तोड़ दो, और जो इस तरफ है रिएक्टेंट साइड है वो प्रोडक्ट साइड लिखो, और जो प्रोडक्ट साइड है वो रिएक्टेंट साइड। हो गई डिकम्पोज रिएक्शन तैयार। सबसे पहले डेफिनेशन कर लो, द केमिकल रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड स्प्लिट्स मतलब टूटना, देखो स्प्लिट्स मतलब टूटना। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल कंपाउंड दो कंपाउंड बनाएगा, या एक सिंगल कंपाउंड दो एलिमेंट तैयार कर देगा तोड़ करके, तो वो क्या हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मुझे इसकी जनरल इक्वेशन देनी होगी तो मैं क्या दूंगी, AB gives A plus B, AB gives A plus B। इज इट ओके? बोलते हैं ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, अब आपको किसी चीज़ को तोड़ना है, तो तोड़ना है मतलब आपको उस तोड़ने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, या आप किसी चीज़ को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से तोड़ सकते हो, या किसी चीज़ को लाइट की मदद से तोड़ सकते हो, या और क्या चीज़ है, हीट हो गई, लाइट हो गई, और इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो तीन तरह के जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलरेडी हमारे सामने आ गए। जो लाइट से कटेगा उसे हम फोटोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। फोटोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेकिंग, हाँ। और फोटोलाइसिस हो गया, फोटोलाइसिस मतलब लाइट की मदद से। देवजोत आंसर देना है, तो मैंने ऐसे में बोली जाऊँ तुमको कुछ ना आए तो उसका कोई फायदा नहीं है, आंसर देना प्लीज। फोटोलाइसिस मतलब लाइट की मदद से, लाइट की मदद से, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन, तोड़ना। इसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कुछ तोड़ना, ठीक है। तीसरा थर्मो इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मो मतलब हीट, इलेक्ट्रो नहीं होगा, थर्मोलाइसिस, थर्मोलाइसिस मतलब टू ब्रेक समथिंग विद द हेल्प ऑफ heat, to break something with the help of heat. Is it okay? आप फोटोलाइसिस में तो आप ऐसा करो कि लाइट की मदद से आप किसको तोड़ो, सिल्वर क्लोराइड, हाँ, और आप ग्लूकोज को नहीं, ग्लूकोज नहीं, हाँ सिल्वर क्लोराइड, ये हमने हाँ AgCl, AgBr, ये जो रिएक्शन है जो फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं, दिस रिएक्शंस यूज इन द फोटोग्राफी। ये सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन, ठीक है, ये सनलाइट की मदद से ब्रेक डाउन होगा। क्वेश्चन ऐसे नहीं आते सीधे, क्वेश्चन आएगा कि AgCl का कलर पहले क्या था और लाइट पड़ने पे वो ग्रे क्यों टर्न हो गया, क्योंकि लाइट पड़ने पर Cl उससे अलग हो गया और Ag ग्रे फॉर्म में होता है। समझ आ रही है बात? सिल्वर होता है ये, हाँ, ये CBSE, आप तो ICSE में हो, वो CBSE में ये फर्स्ट क्वेश्चन आया था एक साल में, ये कि पहले कौन सा कलर होता है लाइट से और बाद में क्या होता है। इज इट ओके? आप हो गया ये एग्जांपल मैंने क्या दिया आपको, ये वाला एग्जांपल किसी का,
हाँ मतलब लाइट की मदद से, सनलाइट की मदद से। और दूसरा मैं दे रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग वाटर तोड़ते हैं, वाटर तोड़ करके O2 और H2O हमारे सामने आता है। इज इट ओके? H2, ठीक है, ये आ गया। और तीसरा क्या था? हीट की मदद से एक हम लोग तोड़ेंगे किसको? ये है हीट के लिए कौन सा सिंबल होता है? डेल्टा। तो डेल्टा का एग्जांपल इन्होंने क्या दिया? HGO, हीट करो Hg प्लस O2, क्योंकि O अकेला तो रह नहीं सकता, O2 लगाना है और बैलेंस कर लेनी है इक्वेशन। तो तीनों मैंने बता दिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपको बता दिए। एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपाउंड, पोटाशियम नाइट्रेट को तोड़ो, क्या गया? KNO2 और O2 बनेगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ो, CaO और Cl2 बनेगा। इसी तरह से फेरस सल्फेट को तोड़ो और क्या बनेगा? ब्राउन कलर। पहले वाइट कलर का होगा FeSO4, एक कलर पे पूरा ध्यान देना है। FeSO4 ब्राउन होगा और SO2 और SO3 होगा। अब क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है कि जब FeSO4 टूटता है तो कितनी गैसेस फॉर्म होती हैं? 2, एक सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इज इट ओके? क्या फेरस क्रिस्टल में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जब वो ब्राउन सॉलिड होता है, देखो जब वो ब्राउन सॉलिड होता है तो कौन सा कलर होता है? Fe2O3। इज इट ओके? हाँ ये देखो, यहाँ ये देखो क्वेश्चन पहले। और ये कैसे पता लगेगा कि उसमें मतलब सल्फर है, सल्फर डाइऑक्साइड है? क्योंकि पंजेट स्मेल आएगी, जैसे वो टूटेगा पंजेट स्मेल। कहीं भी बोल दिया कि पंजेट स्मेल आ रही है, कोई रिएक्शन हुआ उसमें पंजेट स्मेल है, तो आप क्या बोलोगे कि उसमें सल्फर गैस रिलीज हुई है। यहीं तक करना है आपने आज, कल हम इससे आगे करेंगे। इज इट ओके? स्टार्ट। समझो, लर्न। समझा तो मैंने दिया, इसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं वो बनाओ और लर्न करो, ठीक है? कितने पेजेस का चैप्टर है ये? 2 दिन और लगेंगे, है ना? ये लो, चलो। जसकीरत एंड तेग सुनाने आओ।